नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त हम लद्दाख में हैं और लद्दाख से आपको यहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग, यहां के जमीनी हालात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक बातें हैं जो आपके साथ में शेयर करनी, साझा करनी जरूरी थी। वो बातें आपके साथ में शेयर करेंगे और उसके बाद में आप खुद से तय कीजिए कि आखिरकार इंटेंशन किसकी क्या थी। और उसके बाद में आपको बताएंगे कि ऑफ कैमरा जो है यहां पर लोग क्या कह रहे हैं, जो पुरुष सैन्य अधिकारी हैं वो यहां की जमीनी हालात को लेकर के क्या कह रहे हैं। इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ में DW के रिपोर्टर हैं श्यामंता घोष। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। हम लोग यहाँ पर जो है मैं 21 को आया हूँ और सर जो है वो 22 को पहुंचे हैं। हालात जो है वो किस कदर जो है वो बदलने शुरू हुए, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। 21 को जो है मैंने लैंड किया, होटल की तरफ से कहा गया कि आप जो है एक दिन को आपको रेस्ट लेना होगा, आप नेक्स्ट डे से रिपोर्टिंग कीजिए। हमने उस बात को जो है माना। लेकिन 22 को मैंने कुछ रिपोर्टिंग किया, कुछ इंटरव्यू लिए, कुछ लोगों से बात किया। लेकिन 23 तारीख को कहा जाता है कि आप होटल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। सर भी उसी दिन जो है, मॉर्निंग की बात है और उसी दिन साथ में थे। हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात किया। सर, आपने जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में बात किया कि आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्या कहा गया? किस से बात हुआ आपकी? हाँ, so I tried the DC here and also the ADC here, but they never picked up my phone. So then I called up the local police, and what they said that they are unable to do anything. They are only, they are only they were only showing me the detail, that the SOP, the standard operating procedure, what was released by the district administration. So I said what you are trying to say, I totally agree with that. That since it's a corona time, so you have to keep it in mind, and the local administration can send this kind of SOPs. But we are not the common people. We are reporters. And Essential service. Essential service है ये, और सिर्फ essential service ही नहीं है। ये जो न्यूज़ होता है, प्रेस का एक फ्रीडम होता है। तो हम लोग तो यहाँ ऐसे घूमने के लिए नहीं आया, तो इसीलिए हम लोगों को तो कुछ एसेंशियल सर्विस का कोई और भी कुछ चीज़ मिलना चाहिए। तो हम लोग जब व्हेन वी लैंडेड इन द एयरपोर्ट, सो जर्नलिस्ट के लिए दूसरा वाला क्यू था, और वहाँ पूरा डिटेल लिख लिया था, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया। फिर हम लोगों को कोरोना टेस्ट भी किया है। जो नॉर्मल जो पैसेंजर्स था उसका तो कोरोना टेस्ट हुआ नहीं, तो हम लोगों को कोरोना टेस्ट हुआ था। तो एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट दे आर डूइंग दिस कोरोना टेस्ट। दे विल रिलीज द रिपोर्ट. If they find that it's positive, then it's fine. We will go to the quarantine. And if it's negative, then we can walk like anybody else. So तो कोरोना टेस्ट हुआ, लेकिन उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। और जितना अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बोल रहा है, होटल वाला बोल रहा है कि रिपोर्ट दिखाइए तो आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा, वो नहीं दे रहा है। तो ये एक पूरा, मतलब मुझे लगता है कि ये सिर्फ हम लोगों को रोकने के लिए ऐसे कर रहा है। रिपोर्टिंग से रोकने के लिए? रिपोर्टिंग से रोकने के लिए। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग से रोकने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 7 दिन का वो क्वारंटीन के लिए बोल रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ पे टेस्ट सैंपल जो है वो लिया जाता है। ये दोनों बातें क्यों हैं? या तो आप क्वारंटीन मत करिए या आप टेस्ट मत लीजिए। Exactly my point is, I mean, if I need to go for the quarantine, then it's fine. Then you tell me that you need to go to the quarantine, but I'm not ready to go to the quarantine because I'm in an essential service. I cannot live in a room for 7 days. I'm a reporter. I need to go to the street. I need to talk to the people. So I was very happy that they are doing this this corona test, COVID-19 test in the airport, and I was thinking that they will give us the report at least in 2 days. And after getting the report, we can go to the street. We can talk to the people. I mean, why they are not giving us the report? That's very important, and I think we should complain against this. That then why you are doing this COVID test? Because COVID test, I mean, जहाँ हम लोगों का टेस्ट हुआ वहाँ पॉजिटिव पेशेंट भी हो सकता था। हाँ, तो ये कोविड टेस्ट अभी जो हो रहा है पूरा इंडिया में, इसका भी तो कुछ नेगेटिविटी है। तो हम लोग वो क्वेश्चन नहीं किया। तो हाँ, वहाँ हो रहा है तो हम लोग चला गया, क्योंकि हम लोग रिपोर्टर है, हम लोगों का टेस्ट करना ही पड़ेगा, तो कर लिया। तो रिपोर्ट दे दो। तो यही मेरा सवाल है। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए।
तो देखिए ये जो है ज़मीनी हालात हैं और अब जो है वो आपसे चर्चा करेंगे कि मैंने जो है वो ज़मीन पर क्या महसूस किया। लेकिन आप सीधे तौर पर इस बात को देखिए कि किस तरह से एयरपोर्ट पर निकलने के बाद में वहाँ पर सैंपल लिया जाता है। सैंपल इसलिए लिया जाता है कि आपको कोरोना है या नहीं है, इसलिए सैंपल लिया जाता है। और उसके बाद में होटल पहुंचने के बाद में 2 दिन जब आप रिपोर्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद में होटल के पास में जो है वो नोटिस आता है, होटल मालिक को फ़ोन किया जाता है कि इनको बाहर नहीं निकलने दिया जाए, इनको रिपोर्टिंग करने से रोका जाए। अब खुद से देखिए, या फिर आप ये सवाल ये उठता है, यहाँ पर सीधा तौर पर सवाल है, सवाल ये है कि आपने वहाँ पर एयरपोर्ट पर कोविड का टेस्ट क्यों किया? अगर आपको 7 दिनों के लिए होटल में या उनके घर पर ही किसी को क्वारंटीन करना है तो आपने वहाँ पर टेस्ट क्यों लिया? और दूसरा सवाल ये है कि वो जो नोटिस है, उस नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ है, ये नोटिस आप भी देख रहे होंगे, इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ऑल पैसेंजर्स के लिए, यानी कोई भी जो सामान्य नागरिक आता है, बाई प्लेन आता है या बाई रोड आता है, उसके लिए जो है ये गाइडलाइन है। लेकिन पत्रकारों के लिए, पत्रकार जो कि एसेंशियल सर्विस में जो है वो आते हैं, उनके लिए अलग से सरकार जो है वो कोई गाइडलाइन क्यों नहीं इशू करती है? और जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से इसको लेकर के बात की तो उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। ये सारी परिस्थितियां आपके सामने हैं और आप खुद से तय कर लीजिए, खुद से जो है चीज़ों को समझ लीजिए, क्योंकि आज के दिन में जो है जनता बेहद जागरूक है और बेहद समझदार है और जो चीज़ें दिख रही हैं वो चीज़ें क्या है, क्यों है, वो खुद से आप तय कर सकते हैं कि वाकई जो है वो कोविड को लेकर के यहाँ पर रोका जा रहा है, कोविड को लेकर के एहतियात बरते जा रहे हैं, या रिपोर्टिंग करने को लेकर के रोका जा रहा है, यहाँ पर कवर ना करें, रिपोर्टिंग ना करें, उसके लिए रोका जा रहा है। देखिए सीधे सवाल ये है कि आप मिलिट्री एरिया में, अगर आपकी इच्छा ये है कि हाँ वहाँ पर तनाव चल रहा है, सरकार नहीं चाहती है कि वहाँ पर नहीं जा सकते हैं आप, तो ठीक है, आप मिलिट्री एरिया में नहीं जाने दीजिए, उसकी परमिशन मत दीजिए। लेकिन कम से कम आप यहाँ की जो लोकल, जो स्थानीय, जो यहाँ की आवाम है, जो यहाँ पर जो लोग हैं, उनसे बात करने दीजिए। लेकिन उनसे भी आप बात नहीं कर सकते हैं, इवन आप होटल से ही नहीं निकल सकते हैं। ये होटल मालिक को साफ तौर पर कह दिया जाता है और होटल मालिक हमारे सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि अगर आप चुपके से निकलेंगे, अगर हम आपको निकालेंगे और कहीं से उनको पता चल गया तो हमारे होटल को सीज कर दिया जाएगा। ये जो है तमाम वो सवाल हैं, तमाम वो बातें हैं जो आपके साथ में शेयर करनी थी, आपके साथ में साझा करनी थी, वो बातें आपके सामने हमने कही। अब बात करते हैं कि ऑफ द कैमरा यहाँ पर हमने क्या देखा, ऑफ द कैमरा लोगों ने हमसे क्या कहा, पूर्व सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने हमसे क्या कहा। हमने यहाँ पर कैप्टन तासी से बात किया है, वो रिटायर्ड कैप्टन है और उनकी ज़्यादातर जो पोस्टिंग रही है वो गलवान के क्षेत्र में रही है और उनकी जो पहली पोस्टिंग थी वो भी गलवान के क्षेत्र में थी। तो ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है उनकी राय जानना। उनसे हमने बात की और उन्होंने साफ तौर पर जो है वो बातें जो कही हैं वो आप देख सकते हैं, उनका इंटरव्यू जो है वो ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया पर आपको मिल जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ, फिंगर 4 तक जो है इस वक्त चीन जो है वो आ गया है, सरकार इसको माने या ना माने, लेकिन फिंगर 4 तक जो है वो चीन की जो है वो इस समय जो है चीन यहाँ तक आ चुका है। पहले जब उससे पहले उन्होंने कहा कि हम इससे पहले फिंगर 8 तक जो है वो पेट्रोलिंग के लिए जाते थे, पैंगोंग लेक के जरिए जो है वो बोट के जरिए गश्त लगाने के लिए जाते थे और पैदल पैदल भी जो है वो वहाँ पर गश्त करते थे। लेकिन अब हालात वैसे नहीं है, कैप्टन ताशी ने ये साफ तौर पर वहाँ पर कहा। हमने उसके बाद बात किया जो यहाँ पर बार काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद शैफी, उनसे बात किया। उन्होंने भी जो है इस बात पर जो है साफ मोहर लगाई कि हाँ, चाइना की तरफ से जो है वो घुसपैठ की गई है और चाइना ने जो है फिंगर 4 तक चाइना आ चुका है, इस बात के उन्होंने तकसीद किया है। उसके बाद में जो है हमने यहाँ पर लोकल आवाम से बात किया कि आप लोग क्या देख रहे थे, कितने दिनों से जो है मूवमेंट हो रही है, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा था कि काफ़ी टाइम से जो है, करीब जो है 5 मई से पहले से जो है चाइना जो है वो लगातार अपनी यहाँ पर गतिविधियाँ तेज़ कर रहा है। इसी को लेकर के हमने लोकल लोगों से भी बात किया था। उन्होंने भी जो है इस बात पर मोहर लगाई कि हाँ, चाइना की तरफ से जो है वो हालात बिगड़े हैं और चाइना ने जो है वो अपनी मूवमेंट को बढ़ा करके वो आगे तक लेके आए हैं। ये लोकल लोगों का भी यहाँ पर साफ तौर पर कहना था। अब सवाल यही है कि हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, यहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे, यहाँ पर ज़मीनी हालात को जो है वो टटोलने की कोशिश कर रहे थे और हमारा अगला जो कदम था वो यही था कि हम उस क्षेत्र की तरफ को आपको लेकर के जाएं जहाँ पर एक्चुअली में अभी स्थितियाँ बनी हुई है। लेकिन इसी बीच में इस तरह का नोटिस जो है वो होटल में आता है और रिपोर्टिंग करने से साफ तौर पर रोक दिया जाता है। अब आप बताइए कि हमारे जैसे जो चैनल हैं जो कि सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है, कितने लंबे समय के लिए जो है वो आपको यहाँ पर क्वारंटीन करके रहना होगा। ये काफ़ी मुश्किल और काफ़ी खर्चीला हो जाता है। पहली बात यह है कि शायद बहुत कम
लोग होंगे, बहुत कम चैनल होंगे, यूट्यूब चैनल होंगे जो यहाँ तक पहुँचे होंगे, जिन्होंने ज़मीनी हालात आपको दिखाने की कोशिश की होगी। हम यहाँ तक पहुँचे थे और हमने कोशिश की थी कि आपको ज़मीनी हालात दिखाएं, लेकिन आप खुद देखिए कि किस तरह से जो है वो रोका जा रहा है और किस तरह के हालात जो है वो पैदा कर दिए गए। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने जब होटल मालिक से पूछा कि अगर हम यहाँ से वापस जाना चाहें, क्योंकि हमारे लिए ये संभव नहीं हो पाएगा, काफ़ी खर्चीला ये है कि हम यहाँ पर रह करके और इतने दिनों के लिए करें, और फिर हो सकता है कि सरकार का अगला जो कोई नोटिस आए, अगला जो सरकार कोई कदम उठाए, उसको लेकर भी सुनिश्चित नहीं है कि अच्छे जो है कोई खबर आ सकती है। तो इसलिए वापस अगर हम जाएं तो क्या हम वापस जा सकते हैं? तो होटल मालिक ने साफ तौर पर कहा कि हाँ, मैं फ़ोन करके पता करता हूं। तो उन्होंने फ़ोन करके जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा तो उन्होंने इस बात के लिए कहा कि हाँ, अगर ये वापस जाना चाह रहे हैं तो इनको वापस भेज दीजिए। इशारा साफ है कि अगर आप यहां पर रहेंगे तो आपको होटल के अंदर रहना पड़ेगा। उसके बाद में सरकार क्या कहती है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है, उसका कोई जो है साफ तौर पर संभावनाएं नहीं है कि कोई अच्छी खबर आए या नहीं आए। लेकिन अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो आप वापस जा सकते हैं। आप आवाम से यहाँ पर नहीं मिल सकते हैं, आप यहाँ पर लोकल घूम करके यहाँ के जो ज़मीनी हालात हैं वो नहीं दिखा सकते हैं। ये जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है वो दिख रहा है। बहरहाल फिर भी हमने कोशिश की है कि जितना संभव हो सके आप लोगों तक यहाँ के ज़मीनी हालात जो हैं वो आप तक पहुँचाएँ, यहाँ पर जो गतिविधियाँ हो रही हैं वो आप तक पहुँचाएँ। हमारी खबरों का सिलसिला इसी तरह से लगातार जारी रहेगा और इसी तरह से बेबाकी के साथ में तमाम मुश्किलों के बावजूद आप तक खबरें पहुंचाने की हमारी कोशिश जो है वो लगातार इसी तरह से जारी रहेगी। तमाम उलझनें इसी तरह से आती रहती हैं, लेकिन इन उलझनों के बावजूद भी हम काम करने के लिए समर्पण है, हमारा काम करने के लिए हम डेडिकेटेड हैं और इसी तरह से आपको खबरें लगातार पहुंचाते रहेंगे। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।